जय श्री राधे। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। दामोदर लीला की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दामोदर लीला जो कि उखल बंधन लीला के नाम से भी प्रसिद्ध है, यह भगवान की अत्यंत सुंदर लीला में से एक है। यह लीला कार्तिक मास में हुई थी। कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहा जाता है। इस मास में नित्य दामोदर अष्टकम एवं गोपी गीत का पाठ करने से भगवान श्री कृष्ण विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। एक दिन माता यशोदा जी ने घर के सभी दासियों को दूसरे कामों में लगा दिया और स्वयं अपने लाला को माखन खिलाने के लिए दही मथने लगी। माता श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करती और गाती भी थी। नंद बाबा के पास हजारों सेवक और सेविकाएं थी, लेकिन लाला का सारा काम यशोदा मैया अपने हाथों से ही करती थी। यशोदा मैया के बालों में कुछ फूल लगे हुए थे। वो फूल दही मंथन के समय बालों से गिरकर चरणों में गिरने लग गए। फूलों ने सोचा, यशोदा मैया श्री कृष्ण की इतनी प्रेमी भक्त हैं, इनके सिर में रहने का अधिकार हमको नहीं है। इनके चरणों में रहकर ही हमको अपना जीवन सफल करना होगा। कन्हैया अपनी मैया के पास आए और दही की मथानी पकड़ ली। उन्हें दही मथने से रोक दिया और स्वयं माता की गोद में कूदकर चढ़ गए। वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण मैया लाला को दूध पिलाने लगी। पद्मगंधा गाय का दूध आग पर रखा हुआ था और वो उबलने लग गया था। दूध उफनता देख मैया ने लाला को अतृप्त ही छोड़ जल्दी से दूध उतारने के लिए चली गई। इससे कन्हैया को क्रोध आ गया। कन्हैया ने एक पत्थर उठाया और पास रखी हुई मटकी पर दे मारा। मटकी फूट गई और दूध दही फैल गया। अब कन्हैया ने बनावटी आंसू आंखों में भर लिए दूसरे कमरे में जाकर बासी माखन खाने लगे और बंदरों को भी खिलाने लगे। राम अवतार में बंदरों की बहुत सहायता की थी। जब मैया आई, उन्होंने देखा मटकी टूटी पड़ी है, माखन फैला हुआ है। मैया समझ गई कि यह मेरे लाला की ही करतूत है। मैया छड़ी लेकर वहां पहुंची जहां कन्हैया उखल पर बैठकर बंदरों को माखन खिला रहे थे। कन्हैया ने देखा मैया छड़ी लेकर आ रही है तो वह भवन के पीछे के दरवाजे से भागे। आज बड़ी विलक्षण लीला हो रही है। भगवान आगे आगे और भक्त पीछे पीछे भाग रहा है। बड़े बड़े योगी तपस्या के द्वारा अपने मन को अत्यंत सूक्ष्म और शुद्ध बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं कर पाते, उन्हीं भगवान को पकड़ने के लिए माता यशोदा आज पीछे पीछे दौड़ रही है, किंतु श्री कृष्ण हाथ नहीं आते। जब कन्हैया ने देखा कि माता थक गई है, तब वो खड़े हो गए और मैया ने उन्हें पकड़ लिया। कन्हैया का हाथ पकड़कर वे उन्हें डराने धमकाने लगी। कन्हैया रोने लगे और आंसू बहाने लगे। मैया यशोदा ने देखा कि लाला बहुत डर गया है। मैया ने छड़ी फेंक दी। इसके बाद सोचा कि इसको एक बार रस्सी से बांध देना चाहिए। मैया ने रस्सी मंगाई और कन्हैया को बांधने लग गई। कन्हैया ने फिर से लीला प्रारंभ कर दी। रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ गई। मैया ने दूसरी रस्सी जोड़ी, वो भी 2 उंगली छोटी पड़ गई। इस प्रकार सारे गोकुल की रस्सी जोड़ दी, फिर भी कन्हैया को ना बांध सकी और रस्सी हर बार 2 उंगली छोटी पड़ जाए। भक्त भगवान को तभी बांध सकता है जब भगवान की कृपा हो और भक्त जब भगवान से निष्काम प्रेम करता हो। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मैया बहुत थक गई है, तब कृपा करके वे स्वयं ही मां के बंधन में बंध गए। वैसे तो श्री कृष्ण परम स्वतंत्र हैं। ब्रह्मा इंद्र आदि के साथ ये संपूर्ण जगत उनके वश में है।
फिर भी इस तरह बंद कर उन्होंने संसार को यह बात बताई कि मैं भक्तों के प्रेम के वश में हूँ। संस्कृत में डोरी को दाम कहते हैं और उदर को पेट कहते हैं। मैया यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के पेट को रस्सी से बांधा, इसलिए भगवान का एक नाम दामोदर पड़ा। यमला अर्जुन का उद्धार। मैया श्री कृष्ण को उखल से बांधकर अपने काम में लग गई। कन्हैया ने देखा मैया अपना काम कर रही है तो मैं भी अपना काम कर लूं। यमला अर्जुन का उद्धार। नंद भवन के बाहर यमला अर्जुन के 2 वृक्ष खड़े हुए थे। एक का नाम नलकुबर और दूसरे का नाम मणिग्रीव, जो कि नारद जी के श्राप से वृक्ष हो गए थे। वे दोनों बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति के थे, उनका उद्धार करना था। कन्हैया उखल को खींचते हुए नंद भवन के बाहर आ गए। वहां उन्होंने उखल को दोनों वृक्षों के बीच में फंसाया और जोर से खींचा। भयानक आवाज हुई और दोनों वृक्ष गिर पड़े। उनमें से दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिन्होंने प्रभु से वरदान मांगा कि हे प्रभु, आज के बाद हमारी वाणी से अगर कुछ निकले तो आपका नाम ही निकले या आपकी कथा निकले। कानों में हम अगर कुछ सुनते हैं तो आपका गुणगान, आपका कीर्तन, आपकी कथा, ये दूसरा वरदान। हाथों से अगर कोई काम करते हैं तो आपकी सेवा, मंदिर की सेवा, संत की सेवा, ठाकुर सेवा हो, यह है हाथों का उपयोग। मन हमेशा आपका चिंतन करे, यह वरदान मांगा। हमारा मस्तक सारे लोगों को प्रणाम करने के लिए झुकता रहे, क्योंकि सारे लोगों में आप विराजमान हैं। हमारी दृष्टि सदा आपके दर्शन करे या भगवत भक्त के दर्शन करे, ऐसा हमें वरदान दीजिए। भगवान ने उनको वरदान दिया और वे भगवान के धाम को चले गए। बोलिए यमला अर्जुन के उद्धार की जय हो। एक छोटा सा दृष्टांत यहाँ पे हमें याद आ रहा है गुरुदेव के आशीर्वाद से, तो हम आप लोगों के समक्ष रखेंगे। जैसे ही माता ने कि वात्सल्य रूपी रस्सी से कन्हैया दामोदर भगवान बंधे, तो देवर्षि नारद जी प्रकट हुए और देवर्षि नारद जी ने पूछा कि प्रभु ये क्या बात है, आप तो बालक अवस्था में आए हैं और आपको बाल क्रीड़ाएं करनी है, तो आप अपना ये चमत्कार क्यों दिखा रहे हैं। तो भगवान बोले, कन्हैया बोले कि देवर्षि मैं तो कोई चमत्कार नहीं दिखा रहा हूं, मैं तो बंध गया हूं। कहते नहीं प्रभु, आपने चमत्कार दिखाया है, आपने रस्सी छोटी कर दी, बार बार छोटी हो जा रही थी रस्सी। तो वो कहते हैं देवर्षि विवेक से सोचो, मैं नहीं कर रहा था ये चमत्कार मेरा नहीं है। वो कहते नहीं प्रभु, ये लीला मेरे समझ में नहीं आई आपकी। तब भगवान बोले कि देवर्षि जरा सोचो, वो माँ यशोदा जिसने अखिल ब्रह्मांड नायक त्रिभुवन के जो स्वामी हैं, जो सर्वव्यापी हैं, सर्वत्र हैं, इतने बड़े ईश्वर को उसने एक छोटा सा नन्हा बना दिया, तो क्या वो रस्सी को छोटा नहीं कर सकती है। ये मेरा चमत्कार नहीं था, ये तो स्वयं माँ यशोदा का चमत्कार था। और दूसरी एक छोटी सी घटना और याद आ रही है हमें कि ठाकुर जी ने जब रस्सी से बंध गए तो उसके बाद एक सखी आई थी, क्योंकि भगवान को बांधा है, सारे सखा लोग सब बाहर थे, कोई अंदर आने की हिम्मत नहीं कर रहा था, माता के हाथ में छड़ी थी, सब भयभीत थे। लेकिन एक आई कि कन्हैया को छुड़ाने के लिए। तो उसने कहा कि देख, कन्हैया को मैंने इसलिए बांधा हुआ है कि मैं अभी दूध तैयार कर रही हूँ, फिर ये भाग जाएगा, ये पिएगा नहीं। इस तरह कह के बहाना लगा के उस सखी को मैया यशोदा ने भेज दिया। क्यों? क्योंकि भगवान को नलकुबर मणिग्रीव का उद्धार जो करना था। भगवान के हर लीला के पीछे कोई ना कोई रहस्य छिपा होता है, जो हम लोगों की दृष्टि से एकदम परे होता है। इसलिए
हम जिस हाल में जिस हाल में हैं वो सदा प्रसन्न रहे, उसको भगवान की इच्छा समझकर स्वीकार करें। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।